आजकल बहुत सारे लोगों के द्वारा अपने केस का स्टेटस ऑनलाइन चेक किया जाता है और जब अपने केस का स्टेटस ऑनलाइन चेक करते हैं तो कुछ ऐसी शब्दावलियों का प्रयोग वहां पे होता है जिसको देखकर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि आखिरकार क्या होता है इसका मतलब। ज्यादातर केस स्टेटस के सामने डिस्पोज या डिस्पोज ऑफ लिख कर आता है, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता भी होगा और जिनको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं। उसका मतलब होता है कि उस केस का निस्तारण कर दिया गया है। अब मेन समस्या यह हो गई कि मैंने तो बोल दिया कि उस केस का निस्तारण हो गया है, लेकिन क्या वाकई में उस केस का निस्तारण हो गया है? यह एक सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि मेरे केस में तो लिखा हुआ है डिस्पोज्ड, लेकिन मेरी डेट चल रही है। दूसरा एक बहुत कॉमन सवाल आता है कि क्या मतलब होता है कंटेस्टेड डिस्पोज्ड का और क्या मतलब होता है अनकंटेस्टेड डिस्पोज्ड का। आज की टॉपिक यही है। आज की वीडियो में इन सारे चीजों को क्लैरिफाई करने का प्रयास करूंगा। हालांकि जो ये डिस्पोज्ड केस स्टेटस है, इसके बारे में मेरे चैनल पे 5-6 वीडियो है तकरीबन, और नेचर ऑफ डिस्पोजल जो अलग अलग आता है, जैसे सेशन कमिट हो गया, प्लेड गिल्टी हो गया और कंटेस्टेड अलाउ, ऐसे बहुत सारे टॉपिक पर मैंने बनाया है वीडियो और अपलोड किया है। अगर आप लोगों में से किसी का भी स्टेटस या नेचर ऑफ डिस्पोजल के सामने ये सब लिख के आ रहा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि वह एक सेपरेट सेक्शन होता है और उसको आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आते हैं अपने आज के टॉपिक पर, अनकंटेस्टेड और कंटेस्टेड, और आखिर डिस्पोज ऑफ होने के बाद भी डेट क्यों चलती है। आपको यह समझना होगा कि मेन केस और मिसलेनियस एप्लीकेशन में क्या अंतर होता है। अब क्रिमिनल मैटर का प्रैक्टिस करता हूं तो क्रिमिनल मैटर्स के उदाहरण के द्वारा ही समझाने का प्रयास करूंगा। हमेशा इस चीज को ध्यान दीजिए कि मेन केस क्या होता है और उसमें मिसलेनियस एप्लीकेशन क्या होती है। जब भी कोई मुकदमा किसी के खिलाफ लिखा गया पुलिस के द्वारा, और मुकदमा होगा तो क्या होगा, एक आईओ उसमें अपॉइंट होंगे, वह विवेचना करेंगे, और अगर सबूत आते हैं जिसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है तो उसके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में लगाएंगे, और जब चार्जशीट कोर्ट में आएगी तो उसका ट्रायल कोर्ट के द्वारा किया जाएगा और लास्ट में कोर्ट फैसला सुनाएगी जैसे कि सबूत आएंगे। यह मेन केस का चैनल है। एक तो यह हो गया। दूसरी चीज यह होती है कि मुकदमा हुआ, इन्वेस्टिगेशन के दौरान आईओ साहब ने जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है अरेस्ट कर लिया उस व्यक्ति को। अब उस व्यक्ति को जब अरेस्ट कर लिया तो वह व्यक्ति इंतजार तो नहीं करेगा ना कि जब मुकदमा मेरा डिसाइड हो जाएगा तो मैं बाहर आ जाऊंगा, मैं निर्दोष हूं। वह तो अपनी बेल के लिए जाएगा। तो जब वह कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाएगा तो उस बेल एप्लीकेशन को बोलेंगे मिसलेनियस एप्लीकेशन, मिसलेनियस बेल एप्लीकेशन, जिसका निस्तारण होगा। केस दूसरी चीज हो गई, मेन केस को समझिए, वो तो अपना चल रहा है, उसमें तो चलेगा, यहां बेल हो या ना हो, ये तो केस आप आगे जाएगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, चार्जशीट आना है, ये तो चलता रहेगा। लेकिन बेल एप्लीकेशन अब लगा दिया उस व्यक्ति ने। अब बेल एप्लीकेशन कोर्ट में आई तो जज साहब ने क्या किया, उस पर रिप्लाई मांगी। किससे मांगेंगे? संबंधित आईओ से, या कह सकते हैं स्टेट से, या कह सकते हैं प्रोसिक्यूशन से। अब जब रिप्लाई मांगी जाएगी तो जब पुलिस वाले ने जब उसको उठा के बंद किया है तो ये तो बोलेंगे नहीं पुलिस वाले आके कि इनको बेल दे दिया जाए। वह अपनी बात को रखेंगे कोर्ट में
किस व्यक्ति को बेल दे दिया गया तो एविडेंस को बाहर आके एविडेंस के साथ छेड़खानी करेगा, गवाहों को धमकाएगा और भी बहुत सारे ग्राउंड लेकर आएंगे और कोर्ट में विरोध करेंगे उस बेल एप्लीकेशन का। अब विरोध करेगा जब उस बेल एप्लीकेशन का, तो उनको भी सुना जाएगा जज साहब के द्वारा, और जो एक्यूज के जो वकील साहब हैं उनको भी सुना जाएगा कि उनके क्या ग्राउंड है बेल लेने के। दोनों पक्षों को सुना गया, दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ बहस की गई और सुनने के बाद जज साहब ने क्या किया, ऑर्डर पास कर दिया, या तो बेल दे दी या बेल डिसमिस कर दी। दोनों कंडीशन में स्टेटस एक ही आएगा, बेल एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ, और जो स्टेटस आएगा वो आएगा कंटेस्टेड। अब कंटेस्टेड इसलिए आ गया क्योंकि दोनों पक्षों ने बहस की, एक दूसरे के खिलाफ विरोध किया उस बेल एप्लीकेशन का, प्रोसिक्यूशन ने या स्टेट ने, तो क्या हो गया, तब यहां हो गया कंटेस्टेड। ज्यादातर बेल एप्लीकेशन में आपको यह शब्द दिखाई देगा, कंटेस्टेड का मतलब विरोध किया गया। अब एक और एप्लीकेशन आ जाती है, दूसरा उदाहरण दे देते हैं, बेल का ही देते हैं। मैंने कोई बेल एप्लीकेशन फाइल की और फाइल करने के बाद अभी बहस शुरू होने से पहले ही मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं बहस करूं तो जज साहब आज इस बेल को देने के मूड में नहीं है, अभी ये बेल लेने के लिए सही समय नहीं है, मुझे कहीं से लग जाता है, तो मैं आर्गुमेंट करने से पहले ही बोल दिया कि सर मैं इसको विड्रॉ करना चाहता हूं, अभी मैं प्रिपेयर नहीं हूं इस बेल के लिए, या कोई मेरी एप्लीकेशन में कोई डिफेक्ट है या ग्राउंड में कुछ लिख नहीं पाया था, तो मैं बोल देता हूं कि सर इसमें प्रिपेयर नहीं हूं। दूसरा पक्ष उसका कोई विरोध किया ही नहीं कि मैं तो खुद ही अपने बेल एप्लीकेशन को हटा रहा हूं, आर्गुमेंट कर नहीं रहा हूं, तो ऐसे मामले में लिखा जाएगा अनकंटेस्टेड डिस्पोज्ड, बेल डिस्पोज हुई, जो भी ऑर्डर हुआ वो एप्लीकेशन डिसाइड हो गई। एक दूसरे उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे, काफी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एक्सीडेंट का मामला ले लेते हैं, दो गाड़ियों के बीच टक्कर होती है, मुकदमा पंजीकृत होता है और संबंधित आयोग के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के लिए दोनों गाड़ियों को बंद कर दिया जाता है। अब जो गाड़ी जिसके नाम से है, अब वो इंतजार तो करेगा नहीं कि जब केस खत्म हो जाएगा तब गाड़ी लेने जाएंगे। 3-4 दिन के बाद कोर्ट में जाके व्हीकल रिलीज की एप्लीकेशन जब लगा देता है तो कोर्ट एक रिप्लाई मांगती है संबंधित आयोग से कि क्या इस गाड़ी को छोड़ दिया जाए। तो चूंकि उसकी विवेचना हो गई है, मैकेनिकल इंस्पेक्शन हो जाता है मोस्टली 1-2 दिन के अंदर, तो आयोग ने रिपोर्ट दे दिया कि ठीक है, हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, विवेचना पूरी हो गई है, आप इसे छोड़ सकते हैं। इसका विरोध नहीं किया गया इस एप्लीकेशन में, तो यहां लिखा जाएगा अनकंटेस्टेड डिस्पोज्ड। तो क्या होता है मतलब कंटेस्टेड का और अनकंटेस्टेड का, यह आपको समझ में आ गया होगा। अब चूंकि मेन केस डिस्पोज होने के बाद में मेन केस क्यों चल रहा है, बेल एप्लीकेशन डिस्पोज हुई है सर, व्हीकल रिलीज की एप्लीकेशन डिस्पोज हुई है, एक इंतरिम रिलीफ डिस्पोज हुआ है, मेन केस डिस्पोज नहीं हुआ है। मेन केस तो जब भी आप चार्जशीट आएगी, चार्जशीट के अकॉर्डिंग आपको समन होगा, आपको कोर्ट में आना पड़ेगा और चलता रहेगा। जो यह स्टेटस आप देख रहे हैं डिस्पोज का, इसमें जरूर चेक करिए कि केस स्टेटस में क्या लिखा हुआ है। बेल एप्लीकेशन लिखी हुई है, मिसलेनियस एप्लीकेशन लिखी हुई है, यह तो देखिए कि केस क्या है, क्या वह मेन केस है। मेन केस जब भी डिसाइड होता है उसके आखिरी में या तो कन्विक्शन लिख के आता है या एक्विटल लिख के आता है। उम्मीद करता हूं दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई आपके सवाल है, कोई सलाह है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, प्रयास करूंगा कि रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।